नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा को लेकर अब हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। इस बीच पुलिस प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती कल होने वाली जुमे की नमाज को लेकर है। इसी को लेकर अयोध्या पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आज खुद जिलाधिकारी नीतीश कुमार और अयोध्या परिक्षेत्र के आईजी कबींद्र प्रताप सिंह और एसएसपी शैलेश पांडे ने रूट मार्च निकालकर लोगों से सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि हम रूट मार्च के जरिए जनता से अपील कर रहे हैं कि शहर का माहौल न खराब हो और किसी तरह की कोई हिंसा और उपद्रव न हो। इसके लिए हमने सभी धर्मगुरुओं से भी अपील की थी। सभी मुस्लिम भाइयों को मस्जिदों में शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा कराई जाए। अयोध्या परिक्षेत्र के आईजी कबींद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कल होने वाली जुमे की नमाज को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। अयोध्या गंगा यमुनी तहजीब के लिए जानी जाती है और हमेशा की तरह यहाँ की जनता शांति का माहौल बनाए रखेगी। कुल मिलाकर तस्वीरें आप देखें। प्रशासन के अधिकारी आज चौक के विभिन्न रास्तों पर रूट मार्च करके लोगों में सुरक्षा का संदेश दिया। जिलाधिकारी नीतीश कुमार, आईजी जोन कबींद्र प्रताप सिंह, एसएसपी शैलेश पांडे के साथ बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स ने आज रूट मार्च निकाल करके शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। नमाज है और जुमे की नमाज को लेकर के लोगों में विश्वास हो कि नहीं सब कुछ अच्छा है और पुलिस और प्रशासन के साथ है। इस मंशा से हम लोग पीएम साहब हैं, हमारे एसएसपी साहब हैं, मैं हूँ, पुलिस फोर्स है, इंस्पेक्टर कोतवाली है। तो जो हमारा चौक इलाका है, जो सबसे ज़्यादा गतिविधियों का क्षेत्र है, वहाँ हम लोग रूट मार्च कर रहे हैं। तो उसकी चारों दिशाओं में जहाँ जहाँ कंजेस्टेड घनी बस्तियाँ हैं, वहाँ हम लोग रूट मार्च कर रहे हैं। सर, किस तरह की व्यवस्था की? जो भी हमारे संवेदनशील स्थान है वहाँ पे पुलिस फोर्स रहेगी, लोगों से बातचीत हो रही है। और एक हमारी ड्रिल होती है कि हम लोग हर शुक्रवार को, मंगलवार को, जहाँ पे अधिक गतिविधियाँ वहाँ रहते हैं, तो कल भी हम लोग रहेंगे। जी, फ्लैग मार्च कर रहे हैं और हम लोग ने सभी समस्त धर्मगुरुओं से बात की है, सभी धर्मों के, और हम लोगों ने सेक्टर जोनल स्कीम लागू किया है और हमारे स्टैटिक में स्टेट, सेक्टर में स्टेट्स पुलिस अधिकारी सब लोग साथ में रहेंगे और मौके का निरीक्षण करते रहेंगे। और सभी ने शांति की अपील की है और हम लोग का जुम्मे की नमाज कल बहुत बेहतर तरीके से होगा, इससे हम लोग आशा करते हैं और संवाद कायम है और बहुत बेहतर तरीके से शहर में है कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है कि सब लोग को विश्वास होना चाहिए हम लोग पे, प्रशासन पे, पुलिस पे, कि हम लोग उनके हित के लिए काम करते हैं और शांति व्यवस्था और अमन चैन कायम रहेगी। यातायात के नियमों का उल्लंघन, तस्वीरों में जो बस दिख रही है इसे भारी पड़ गया। रिकाबगंज चौराहे पर नो एंट्री में घुसी यात्री बस का पुलिस ने चालान कर दिया। हरिद्वार से धार्मिक स्थल अयोध्या की यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं से भरी यात्री बस रिकाबगंज चौराहे पहुंची, जहां पर ड्यूटी पर तैनात चौकी प्रभारी रिकाबगंज संदीप त्रिपाठी ने बस ड्राइवर से पूछताछ के दौरान उसका चालान कर दिया। बता दें कि बाहर से आने वाली श्रद्धालुओं से भरी यात्री बसें नगर निगम कार्यालय के सामने सिविल लाइन में स्थित 2 होटलों के सामने बेतरतीब ढंग से बिना पार्किंग के खड़ी कर दी जाती हैं, जिससे सड़क दुर्घटना का खतरा सिविल लाइन में बना हुआ है। शाम होते ही यात्री बसें बेरोक टोक वहां पहुंचती हैं और सिविल लाइन के नगर निगम कार्यालय के ठीक सामने स्थित होटलों के सामने सड़क पर ही खड़ी हो जाती हैं। अयोध्या में यूपी कैडेट की परीक्षा सकुशल तरीके से संपन्न हो गई। MPL आदर्श इंटर कॉलेज में यूपी कैडेट की प्रवेश परीक्षा आज संपन्न हुई। परीक्षा के नोडल संस्था कृषि विश्वविद्यालय बांदा थी। परीक्षा में कुल 558 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। 16 छात्र छात्राएं इस परीक्षा में अनुपस्थित रहे। परीक्षा में PSG तथा PAG ग्रुप के प्रवेशार्थी सम्मिलित हुए। लखनऊ से अपने पैतृक आवास बलिया जा रहे नवनियुक्त सभापति उत्तर प्रदेश PCF एवं डायरेक्टर IFCO वाल्मीकि त्रिपाठी का पूर्व क्षेत्रीय सह संयोजक भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ के राणा अजय सिंह के नेतृत्व में उनके आवास पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया।
समारोह में ओपीएस इंटर कॉलेज के प्रबंधक अमर सिंह, धर्मेंद्र सिंह टिल्लू, मुन्ना सिंह, उमाशंकर सिंह, रामजीत सिंह, मुक्कू मौर्य, सुमित जायसवाल इत्यादि लोग ने नवनियुक्त सभापति उत्तर प्रदेश पीसीएफ एवं डायरेक्टर इफ्को का स्वागत किया। उनको स्मृति चिन्ह देकर के उन्हें सम्मानित भी किया। जो आप कह रहे हैं कि 10 साल के बाद ये सत्ता बदली है, हम लोग सत्ता बदलने का काम नहीं करते हैं। हम सत्ता जो मिलती है, ये सत्ता अपने आप हम लोगों के आती है और ये केवल अयोध्या में जो भगवान राम का संकल्प है, उसी संकल्प और भगवान राम के आशीर्वाद से हम जहाँ भी चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता अपने आप बन जाती है। इस व्यवस्था में करोड़ों करोड़ों राष्ट्रभक्त कार्यकर्ता साथ चल करके और उनके जो तपस्या रही, उस तपस्या का फल जो है आज भारतीय जनता पार्टी की पूरा केंद्र में से लेकर के यहाँ तक पूर्ण बहुमत की सरकार है, और उसी का जो है प्रतिफल जो है मेरे जैसा कार्यकर्ता जो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी व्यावसायिक संस्था पीसीएफ है, उसका मुझे चेयरमैन बनाया गया। कोटसराय के पास पिकअप को एक्सयूवी ने टक्कर मार दी, जिससे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि रौनाही के बिसौली गांव के रहने वाले दुर्गा गोस्वामी जो पिकअप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी लेकर के कोटसराय के पास आ रहे थे कि पीछे से आ रही एक्सयूवी ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलावस्था में उन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। भूमि विवाद में ताऊ और उसके बेटे ने अपने ही भाई और भतीजे पर लाठी डंडा से हमला करके उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। थाना खंडासा के पूरे मिश्र कुरवाउन के रहने वाले रमाकांत मिश्रा के 25 वर्षीय पुत्र आलोक को उनके ताऊ और उनके लड़के ने खेत की जमीन को लेकर के मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। शहर के रायबरेली रोड पर नाका बाईपास के पास प्रकाश लान के ठीक सामने स्थित टी टाइम कैफे एवं रेस्टोरेंट का शुभारंभ आज हो गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए रेस्टोरेंट के संचालक दिवाकर पांडे ने बताया कि इस कैफे और रेस्टोरेंट में ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध हैं और इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के शेक, कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी के अलावा अन्य वैरायटी के सामान भी उपलब्ध हैं। उद्घाटन अवसर पर अरुण सिंह, अभिषेक मिश्रा, तक्षशिला संस्थान के डायरेक्टर संतोष मिश्रा, सुधाकर पांडे, एडवोकेट दीपक पांडे, उमेश जायसवाल तथा अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। देखिए, ये रायबरेली नाका है। रायबरेली रोड पे प्रकाश लान के सामने टी टाइम करके खुला हुआ है। इसके ओनर संतोष मिश्रा जी के रिलेटिव रिश्तेदार हैं और अदर सुधाकर पांडे जी और उनके बड़े भाई साहब क्या सुविधा है ये अच्छी हैं कि अन्य बाज़ार की वजह से ये लखनऊ में इसका है मेन टी टाइम का। यहाँ हॉट काफ़ियाँ कई प्रकार के और हॉट कोल्ड ठंडा आइटम कई मिले प्रकार के चाय हैं और ठंडे आइटम भी हैं कि क्वालिटी भी अच्छी है। क्वालिटी 100% क्वालिटी है कि लोगों के पास पहुंचाया गया। और सबसे बड़ी बात सुरक्षित चीज़ है। आजकल हर जगह लोग चाय की दुकान पे देखे खड़े हो जाते हैं, वहाँ गंदगियाँ इतनी रहती हैं। गंदगी की वजह सबसे बड़ी बात है कि यही नहीं भरोसा है कि चाय पत्ती सही है कि नहीं सही है। तो उसके लिए टी टाइम एक कोई साफ़ सफाई हो, लोग का आए और एक बहुत बड़ी ब्रांड है ये। यहाँ के लोगों से यही अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ और एक बार अवसर का मौका दें, यहाँ देखें, यहाँ के काफ़ी पिए, यहाँ के चाय ले स्वाद लें। हर एक ठंडे आइटम का जो भी है हर चीज़ देखने के बाद ये बाहर जाएं, चर्चाएं करें कई और उसके बाद अपने लोगों के बीच में बताएं कि ये टी टाइम एक हमारा इस स्थान उद्घाटन हुआ है, उसमें जाके आप लोग लाभ ले सकते हैं। अरुण सिंह समाज सेवी। अयोध्या ज़िले की पहली ऐसी फ्रेंचाइजी है जो नेशनल लेवल पे मतलब फ्रेंचाइजियाँ ओपन होती हैं। टी टाइम नाम से इसकी फ्रेंचाइजी है। रायबरेली रोड बाईपास पे प्रकाश लान के सामने इंदिरा हॉस्पिटल के बगल में है।
और मेरे यहाँ अभी देखिए 12 तरीके की चाय है, दम टी है, ग्रीन टी है, लेमन टी है, जिंजर लेमन टी है, मसाला टी है, कुल्हड़ टी है, तमाम ऐसी चाय हैं 12 तरीके की, तमाम शेक हैं, मिल्क हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ के ग्राहकों से अपील अभी तो हमारी यही है कि पहले आप आइए और यहाँ के सारे जितने भी आइटम हैं, जो भी आपको आइटम पसंद हो उसको पहले यूज़ करिए। उसके बाद हम कहते हैं कि जब आपको पसंद आएगा तो मेरे ऊपर भरोसा होगा और आप दोबारा से यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम दिवाकर पांडे है। स्थानीय प्रेस क्लब के सभागार में गुरुवार को सामाजिक न्याय मोर्चा के तत्वावधान में अराजनैतिक सदगुरु संत कबीर साहिब व गौतम बुद्ध जयंती समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के संयोजक नागेश्वर नाथ कोरी, संस्थापक सामाजिक न्याय मोर्चा ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ग्रुप में जिला विद्यालय निरीक्षक हृदयराम आजाद शामिल हुए और कार्यक्रम का संचालन सुरेश कुमार के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने सदगुरु संत कबीर और गौतम बुद्ध द्वारा दिखाए गए रास्तों पर चलने का संकल्प लेते हुए कहा कि अब समय आ गया है जब दलित और शोषित समाज के लोगों को अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आना होगा और संघर्ष करने का ही परिणाम रहेगा जिससे समाज आगे बढ़ेगा। कार्यक्रम के दौरान प्रमुख रूप से संत जिज्ञासु दास महंत, पूर्व विधायक हुबराज कोरी, सत्यनाम साहेब उदयपुरी, बट्टूलाल कोरी, डॉक्टर GR चंद्रा, दीपक नारायण के अलावा अन्य लोग मौजूद रहे। संत सम्राट कबीर साहब और तथागत बुद्ध जी के जयंती के उपलक्ष्य में जयंती समारोह, प्रवचन, भजन और विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ है। हमारा ये संदेशा है, यहाँ से देना चाहते हैं देश और समाज को, संत सम्राट कबीर साहब और महामानव गौतम बुद्ध जी ने जो त्याग और तपस्या जो उपदेश दिया है उसका अनुसरण करके देश और समाज की तरक्की हो सकती है। यही आज का उद्देश्य है कि मुख्य अतिथि आज के श्री हृदयराम आजाद साहब जो जिला विद्यालय निरीक्षक हैं, हमारे मुख्य अतिथि हैं। यहाँ पे आज बुद्ध वंदना हुई है, पंचशील चित्रण हुआ और कबीर साहब की आरती हुई और प्रवचन गुरुजनों द्वारा हुआ और विचार गोष्ठी का आयोजन हो रहा है। नागेश्वर नाथ कोरी, सामाजिक न्याय मोर्चा अराजनैतिक संगठन के हम संस्थापक हैं।